रब्बे करीम, मैंने दुआ के लिए तेरे सामने हाथ उठाए हैं, लेकिन मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती। आज तेरे सामने सर झुकाने वालों पर, एक खुदा को मानने वालों पर, लाखों झूठे खुदाओं को सजदा करने वालों ने यलगार किया है। दाता, तू उन्हें फतह दे। आमीन। खाते जंग से ये इत्तला आई है माँ। इस खत में जो कुछ लिखा है बेटी, वो मैं तेरे चेहरे पर पढ़ रही हूँ। मैं जानती हूँ महाज से कोई भी खबर मेरे लिए गम का पैगाम नहीं लाएगी। कोई भी खबर गम का पैगाम नहीं लाएगी। मैं डरती हूँ माँ तुम्हारा कलेजा न फट जाए। मुझे बताओ, मेरा कौन सा बेटा शहीद हुआ है? अख्तर भाई दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए हैं माँ। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। अपनी आंखों से आंसू पोंछ दो। मेरे बेटे को इतना बड़ा रुतबा मिला है और तुम रो रही हो। मेरा बेटा शहीद है, शहीद जो कौम की तकदीरें संवार देते हैं। ला ये खत मैं चूम लूं। तुम्हारे बेटे ने दुश्मन से मुकाबले में जिस जवामर्दी का मुजाहरा किया है, उसके लिए हम उसे खिराज तहसीन पेश करते हैं। मैंने अपना वादा निभा दिया है माँ। मेरे लाल, शहीद बेटे का सलाम कबूल करो माँ। मैंने तुम्हारी खुशनुदी और खुदा की रजा के लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी कौम और मुल्क की हिफाजत के लिए बहा दिया है। अनगिनत माओं के लाल यही कुछ कर रहे हैं मेरे बेटे। तारीख गवाह है कि इस कौम के माथे पे फतेह हमेशा शहीदों के खून से लिखी गई है। शहीद बेटे की रूह को मेरा सलाम। और प्रेम में मनुष्य को खुली आजादी है, जो चाहे सो करे। अब हमें किसी तरह दुश्मन की ताकत मालूम करना चाहिए। कृपानाथ, तुम 4 आदमियों को लेकर जैसे बने वैसे गांव से किसी आदमी को उठा लाओ, ताकि हम दुश्मन की सही ताकत मालूम कर सकें। आज रात ये काम हो जाएगा मेजर। तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हमें तुमसे सिर्फ चंद बातें पूछनी है। पहले मेरी बात का जवाब दो। एक निहत्ते, गाफिल और सोए हुए इंसान को अगवा करने का मकसद क्या है? हम तुमसे कुछ बातें पूछना चाहते हैं। पूछो। तुम्हारे गांव के नजदीक जो नई हिफाजती चौकी कायम हुई है, वहाँ कितने पाकिस्तानी फौजी तैनात हैं? ये कौमी राज है जो मैं किसी को नहीं बता सकता।
तुम हमें सब कुछ बता दोगे मौलवी? अभी हम सिर्फ जबान से पूछ रहे हैं। तुम पूछने का हर तरीका आजमा देखो, मेरी जुबान खामोश ही रहेगी। होश से बात कर बुड्ढे, मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। मोमिन मौत की धमकियों से मरूब नहीं होते। पृथ्वीराज, आगे जाओ। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। जिंदगी चाहते हो तो सब कुछ बता दो, वरना मेरे दूसरे हुक्म के साथ ही बेशुमार गोलियां तुम्हारे सीने में पेवस्त हो जाएंगी। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूं कि जिस पाक सरजमीन की तरफ तुमने कदम बढ़ाया है वो शेरों की कछार है। तुम्हारी अपनी तारीख के मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी की मुट्ठी भर फौज ने तुम्हारे लाखों जवानों को मौत की नींद सुला दिया था। इस बार भी शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर है। इस बार भी तुम्हारी जिल्लत सारी दुनिया देखेगी। शूट! अपनी जन्नत में जाने से पहले सुन ले बुड्ढे, कल सुबह हम तेरे गांव की ईंट से ईंट बजा देंगे। लोहे की दीवार से टकराने वाले पास पास हो जाया करते हैं। रब्बुल इज्जत, मैं तेरी गवाही के साथ कौम का राज अपने सीने में दफन करके मौत की आगोश में जा रहा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस मौलवी की लाश उठाकर मैदान में फेंक दो। बेटी, मुझे सहारा दो। मुझे खुदा के घर में पहुंचा दो। रेशमा जी, दुश्मन हमारे दरवाजे तक आ पहुंचा है बेटी। मेरे सीने पर दुश्मन की गोलियों के निशान हैं। अब वो शैतान हमारे गांव पर हमला करने वाला है। रेशमा, रेशमा, ये इत्तिला
मौलवी साहब के सीने पे जख्मों के निशान देखे हैं, उनके जख्मों से रिश्ता हुआ लहू देखा है। मौलवी साहब के सीने में कुरान था, दुश्मन ने कुरान की बेहुरमती की है। दुश्मन ने वो शमा बुझाई है जिसकी रोशनी में हम दीन के रास्ते पर चलते आए हैं। आज वो शमा बुझ चुकी है। कल दुश्मन हमारे घरों पर अंधेरे बखेरने आ रहा है। उसके नापाक कदम हमारे पाक वतन की तरफ बढ़ रहे हैं। आओ हम सब एक शहीद के पाक लहू की कसम खाकर इकरार करें कि निहत्ते और तादाद में कम होने के बावजूद अपने पाक वतन की तरफ बढ़ने वाले नापाक कदम हम तोड़ देंगे। इस मुकद्दस जमीन की हिफाजत के लिए हम जान की बाजी लगाकर साबित कर देंगे कि हमें हथियारों से पता नहीं किया जा सकता। हम हक पर हैं, इंशाअल्लाह ताला फतह हमारी होगी। नारे तकबीर।
खोलो अकबर भाई। खुदावन करीम, मैं तुझसे अपने भाई की जिंदगी के चंद लम्हे भीख मांगता हूँ। इसे इतनी मोहलत दे कि ये अपने खून में डूबी हुई आंखों से भागते हुए दुश्मन को देख ले। दुश्मन के इलाके पे वो सब्ज परचम लहराता हुआ देख ले, जिसकी सरबुलंदी के खातिर कौम के जवानों ने अपना खून बहाया है। पी ले बेटी। बस नूरा, तू यहीं बैठ, मैं भी आती हूँ। अच्छा माँ जी। नूरा, तूने माँ से पूछा था? हाँ, कहती थी अकबर का कोई खत नहीं आया है। कौन जाने ये आंखें उन्हें देख भी पाएंगी या नहीं। तुम अच्छी हो जाओगी रेशमा। मुझे जिंदगी की तमन्ना नहीं है नूरा, ये जख्म तो मेरे लिए फूल है। खुदा की राह में कुर्बान होने वालों को मौत का डर नहीं होता है। हाँ बहन, मेरी खुदा से सिर्फ एक दुआ है नूरा, मौत जो मुझे अपनी आगोश में समेटने लगे तो मेरा सर उसके कदमों पर हो जिससे मेरा मुकद्दर वाबस्ता हो चुका है। लेकिन मौत बहुत करीब आ चुकी है नूरा, जाने अकबर कब आएंगे। क्या बात है माँ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? ये खुशी के आंसू हैं बेटी। अकबर वापस आ रहा है ना? कब? कल शाम को इंशाअल्लाह वो यहाँ होगा। हमेशा एक दूसरे के रहेंगे। मौत भी हमारे दरमियान जुदाई की खली जाहिर नहीं कर सकती। हाँ, हम जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ, ये मेरा वादा है। खुदा हाफिज रेशमा। अकबर। रेशमा, रेशमा, अकबर भाई आ गए? नहीं रेशमा, अकबर भाई की लाश वापस आई है। नूरा, ले चलो नूरा, मैं आखिरी बार एक नजर में देख कर लूं।
सहारा दो। शेरू भाई, बस्ती के लोगों से कह दो अपनी आंखों से आंसू पोंछ डालें। लोग तो मरने वालों पे रोते हैं, मेरा अकबर तो शहीद है। मैं 3 शहीदों की माँ हूँ लोगों, और देखो मेरी आंखों में आंसू नहीं है। आज मैं अपने शहीद को दूल्हा बनाऊंगी। आज मेरा शहीद अपनी आराम के लिए कब्र की आगोश में सोने जा रहा है। पोंछ दो अपने आंसू, रोक लो अपनी सिसकियां, वरना उसके आराम में खलल पड़ जाएगा। वरना उसके आराम में खलल पड़ जाएगा। मेरे दूल्हा, मेरे शहीद, मौत भी हमारे दरमियान जुदाई के खलीज हाइल नहीं कर सकती। मैंने वादा किया था हम जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। मैं आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ मेरे साथ। जहेज का तो सारा सामान खरीद लिया था बेटी, सिर्फ कफन खरीदना भूल गया था मेरे लाल। अकबर बेटा उठो, अजान हो गई है। नई सुबह मुबारक हो माँ। खुदा तुम चारों भाइयों को ऐसी लाखों सुबह देखनी नसीब करे। बशर्ते इस प्यार भरे अंदाज से उठाने के लिए माँ का साया हमेशा हमारे सरों पर बरकरार रहे। अख्तर, तारिक, कासिम उठो बे, जल्दी से वुजू करके मस्जिद जाओ, जमात खड़ी होने वाली है। सलाम माँ। जीते रहो बेटा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व आलि सय्यदना मुहम्मद कमा सल्लता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ रब्बे करीम, ऐ मालिक दो जहां, अपने हकीर बंदों के सिजदे कबूल फरमा। आमीन। ऐ रज़्ज़ाक़ मुतलक, हमें वो रिज़्क़ अता कर जिसकी नमूद व वजूद में मिट्टी पानी के साथ हमारा पसीना भी शामिल हो। आमीन। ऐ रब्बे करीम, हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। हमें और हमारी औलाद को सिद्दीक़ अकबर जैसा फक्र, उमर फारूक जैसा अदल, उस्मान गनी जैसी मुरव्वत और अली शेर खुदा जैसी शुजाअत अपनाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। हम फौजियों की जिंदगी गांव की जिंदगी से बहुत मुख्तलिफ होती है। सैयद भैया, वो सिर्फ हुक्म और अमल की जिंदगी होती है। ठीक है अकबर भाई, सिपाही तो कौन के रखवाले होते हैं,
इनकी तो जितनी भी की जाए कम है। शुक्रिया। अकबर बेटे। जी चाचा। भाई मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देना ही भूल गया था। किस बात की चाचा? आपा जैनब ने बताया कि तुम माशाल्लाह सेकंड लेफ्टिनेंट हो गए हो। बस चाचा वो तो आप बुजुर्गों की दुआएं हैं। हाँ ठीक है, आदमी की तरक्की में बुजुर्गों की दुआओं के साथ उसकी अपनी मेहनत का भी बड़ा दखल होता है। आप भी ठीक कहते हैं। बेटे मुझे तो फौज से रिटायर हुए 5 साल हो चुके हैं। फौज में गुजारे हुए दिन अभी तक याद आते हैं। जी चाहता है कि फिर उसी दुनिया में लौट जाऊं। वो जिंदगी ही ऐसी जिंदगी है चाचा। हाँ ठीक है बेटे। अच्छा खुदा हाफिज। रेशमा मेरा इंतजार कर रही होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रेशमा आ गए बाबा? हाँ रेशमा, जरा जल्दी से रोटी निकाल दे। रास्ते में अकबर ने बातों में लगा लिया था, देर हो गई। बस वो वाली बात है कि फौजी को फौजी मिले और कर लंबे हाथ। लेकिन तुम्हें तो रिटायर्ड हुए 5 साल हो चुके हैं बाबा। अरे पगली, सिपाही हमेशा सिपाही ही रहता है। रोटी पे इतना बहुत सा मक्खन रख तो दिया तूने, लेकिन बेटी बूढ़े बाप का मैदा इसे हजम न कर पाएगा। खाओ भी, इस बुढ़ापे में इतना काम करते हो, अगर खाओगे नहीं तो काम कैसे करोगे? ये भी ठीक कहती है। बाबा, कभी कभी तुम सोचते तो होगे, क्या? बेटी के बजाय अगर तुम बेटे के बाप होते तो बुढ़ापा किस कदर आराम से गुजरता। ऐसी बातें सोचकर अपने दिल मेला मत किया कर। अरे पगली, वो जो आसमानों के ऊपर बैठा है ना, जिसे जो कुछ भी देता है देखभाल कर ही देता है। हम उसके बंदे हैं, हमें उससे मांगने की इजाजत है, शिकवे का हक नहीं। वैसे तू मुझे 100 बेटों से भी ज्यादा अजीज है। बाबा, वाह, हमें जबरदस्ती खिला खिला कर पहलवान बना देगी। देखना भैया, खाते तो आप पहलवान हुए जा रहे हो। तुम अपनी बात कर रहे भैया। बैठो बैठो। भैया की बात सुनी मां, हर वक्त मां लड़ता ही रहता। मां मैं रोज देखता हूँ और बरसों से देख रहा हूँ, जब हम चारों भाई एक जगह होते हैं तो तेरी आंखें खुशी से चमक उठती है और तेरे होंठों पर मुस्कुराहट खेलने लगती है माँ। तेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता है माँ, और तेरे पास बैठ के यूं महसूस होता है माँ जैसे हम किसी घने दरख्त की ठंडी छांव में बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों है माँ? मैं माँ हूँ, वो औरत जो औलाद के लबों पर खेलती हुई मुस्कुराहट देखने के लिए जिंदा है, जो सिर्फ उन्हीं से खुश होती है। तुम भी तो अपने खेतों को झूमता देखकर खुशी से नाच उठते हो। हाँ माँ, और मुझे इस बात का भी तो फख्र है कि मैंने 4 शेरों को जन्म दिया है, जो सिर्फ और सिर्फ खुदा के सामने झुकते हैं, जो बदी की ताकतों के सामने लोहे की दीवार बन जाते हैं, जो गुनाह से तो भागते हैं लेकिन दुश्मन को पीठ नहीं दिखाते। मैं 4 शेरों की माँ हूँ बेटा। शेर से गीदा, लोमड़ी और लोमड़ी से कुत्ता, जो तेरा जी चाहे बना दे, मगर सुन, तेरा ये शोहर नामदार खराती दोपहर से पहले हरगिज ये बिस्तर नहीं छोड़ेगा। देखो शोहर नामदार, अगर तेरे यही लक्षण रहे तो मैं ये घर छोड़ के मैं भी चली जाऊंगी। तू कुछ भी कर ले, मैं नहीं उठ लेगा। तुझ पर खुदा की मार, कभी तो चैन लेने दिया कर। कुछ शर्म कर खुदाई खार। बस्ती के सारे लोग अपने अपने काम पर चले गए हैं। एक ये है कि बड़ा एंड रहा है, सुबह शाम दिन रात सिवाय सोने या रेडियो सुनने की कुछ काम ही नहीं रहा। किसी दिन मैं उठा के फेंकूंगी। ये मेरी जिंदगी है, तूने अगर इसके साथ कोई हरकत की तो मैं तेरा गला घोंट दूंगा। जा, जिसमें हल चलाने की हिम्मत ना हो वो किसी का गला क्या घोट सकता है? ये बात है तो आज मैं तुझे अपनी ताकत बताऊंगा। शाम तक सारे खेत में हल न चला दूं तो बजाय खैराती के मुझे कुछ और कह देना। अगर तूने वाकई पूरे खेत में हल चला दी तो मैं आज तुझे अपने हाथ से चूड़ी खिलाऊंगी। ये बात है तो मैं हल चला ले।
अरे भैया क्या कर रहा हो? ठंडी हवा खा रहा हो? भैया बहनों को आराम दे रहे हैं। तुम्हारी छुट्टियां कब खत्म हो रही है अकबर भैया? भैया 15 दिन के बाद चला जाऊंगा। भैया एक जायकेदार खबर सुनाऊं? भाई सुनाओ, क्या खबर है? वो रात वाली खबर तो नहीं जो माँ सुना रही थी? हाँ भैया, वो तो वाकई बड़ी जायकेदार खबर है। भाई क्या खबर है ना, सुनाओ भी तो। कासिम तो सुना दे। भैया माँ कह रही थी कि माशाल्लाह मेरा बेटा अकबर फौज में सेकंड लेफ्टिनेंट बन के आया है, बस मैं उसकी फटाफट शादी कर दूंगी। फिर? अरे फिर क्या, छुट्टियां खत्म करके वापस जाने से पहले भाभी घर आ जाएगी। भाई कौन है वो खातून जो तुम्हारी भाभी बनने वाली है? होने वाली भाभी भैया को बुला रही है। क्या भैया? हाँ भैया, मजे कर भैया। क्या बात? कुछ नहीं। क्यों बुलाया था मुझे? किसने? उस आवाज ने जो बचपन से लेकर अब तक मुझे अपनी तरफ खींची रही है। और वो आवाज गांव की सबसे खूबसूरत लड़की रेशमा की आवाज है। बनाओ मत। रेशमा, बचपन के साथी अब जीवन साथी बन जाते तो अच्छा था। एक बात बताऊं तुम्हें? कहो। बाबा मेरी शादी के लिए बहुत फिक्रमंद है। यकीनन होंगे। वैसे उन्होंने एक लड़का भी पसंद कर लिया है। कौन है वो लड़का? बाबा से चाचा खैरू बता रहे थे कि किसी आसपास के गांव का बहुत ही बाका जवान है। बोलता है तो मुंह से फूल झड़ते हैं, चलता है तो सारे गांव की निगाहें उसकी तरफ उठ जाती हैं। यानी तुम इस रिश्ते से खुश हो? हाँ अकबर, मैं तो पागल हुई जा रही हूँ। मैं पूछ सकता हूँ उसका नाम क्या है? वैसे बताना जरूरी तो नहीं, लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा कुरेद है तो लो सुन लो। उसका नाम है अकबर और वो मेरे बचपन। करती है, शोहरे नामदार पे हाथ उठाती है, जहन्नम में जाएगी। जहन्नम में तू जाएगा, जमीन के सीने का बोझ बना हुआ है। बकवास बंद कर और गाना सुनने दे। तू तो घर में ये कह के आया था कि आज शाम तक पूरे खेत में हल चला दूंगा। इरादा तो यही था नूरा, मगर क्या करता, गाने बहुत अच्छे आने लगे थे और मैं। बस देखना, इस साल भूखे मरेंगे। तू गानों में वक्त गुजार देना, न खेत बो जाएंगे, न आना जाएगा, न रोटी मिलेगी। अरे ये सब हो जाएगा, मगर तू पहले खाना दे दे। रोटी तो उस तक मिलेगी जब तू सारा काम कर लेगा। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है नूरा, पहले खाना खाऊंगा। काम करेगा तो खाएगा। काम करेगा तो खाएगा, ये बात है। तो नहीं करता मैं काम। बस तो तेरे बजाय रोटी कुत्ते खाएंगे। कुत्ते खाएंगे। मुझे जल्दी से दुल्हन बना दे मेरे अल्लाह मियां, मेरे अल्लाह। शर्म हो तो चिल्लू में पानी ले ले। अब मैं खुद काम करूंगी, मैं भी किसान की बेटी हूँ। किसान की बच्ची, चल मेरे यार। लोग जो कलिमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान रखते हैं, बिला इम्तियाज रंग नस्ल मुल्क आपस में भाई भाई हैं। मुसलमान का खून, मुसलमान का माल मुसलमान पर हराम है।
ये हुक्म है खुदा और उसके हबीब का कि ऐ कलिमा गो बंदगान खुदा, हलाल खाओ, आपस में अमन सुकून से रहो, किसी बेगुनाह को दुख न पहुंचाओ, किसी मजबूर पर जुल्म ना ढाओ, लेकिन हक के लिए तुम्हारी तलवार म्यान में नहीं रहनी चाहिए। खुदा से दुआ है कि वो हमें अहकाम दीनी पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जय बजरंगबली। इस वक्त पाकिस्तानी चरवाहा अकेला है, हम बड़ी आसानी से माल ले जा सकते हैं। चलो मित्रों। नौजवानों, सरहद पार के लुटेरे अक्सर ऐसी हरकतें करते रहते हैं। आज उन्हें ऐसी सजा दो कि आइंदा वो इस जमीन पर कदम रखने की जुर्रत न कर सके। आज ऐसा ही होगा मौलवी साहब। चलो बिस्मिल्लाह, नारे तकबीर। अभी मुझे गांव में ही रहने दे। गांव की हिफाजत के लिए भी तो कम से कम एक मर्द होना जरूरी है। गांव की हिफाजत के लिए आंखें काफी है। तू अब घोड़े पर चल। तू अब घोड़े पर चल। तेरा बस चले ना रोना तो तू मुझे सूली पर चढ़ा कर छोड़े। लानत है मुझ पर, जब मैंने तुझ जैसी औरत के साथ शादी। ऐसे नहीं कहा जाएगा। अरे रोना, अरे चलता हूँ, क्यों मारती? चलता हूँ। अरे नूरा, इसका सर की तरफ, अरे इसका तरफ गायब हो गया। अरे मार क्यों नहीं गई? खुदा के फजल से हमारे 5 आदमी 15 आदमियों पर भारी रहे। खुदा बातिल के मुकाबले में हमेशा हक को फतह देता है। कौम के जवानों, बातिल के मुकाबले में डट जाने वालों के लिए अल्लाह की तरफ से बेहतरीन इनाम है। आप ठीक कहते हैं मौलवी साहब। कुफ्र की ताकत से मरूब होने वाले तो वो लोग होते हैं जिनके दिल में ईमान की शमा बुझ जाती है। ज़ैनब, तुमने जिस अंदाज से अपनी औलाद को तरबियत दी है, खुदा वो सलीका कौम की हर माँ को अता करे। अच्छा बच्चों, जाओ अब तुम आराम करो। अच्छा आओ माँ, चले माँ। अरे क्या रात भर खड़े रहने की कसम खाई है? हाँ। क्यों? सुन, अब तेरा ये शोहर नामदार यानी कि खैराती उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेगा जब तक 4 काफिरों को मौत के घाट नहीं उतार डालेगा।
अब बढ़ चढ़ कर बातें बना रहा है। अगर ऐसा ही बहादुर था तो गांव वालों के साथ मुकाबले पर क्यों नहीं गया? मैं नहीं गया, मैं तो जाने के लिए तैयार था, मगर वो कम्बख्त घोड़ा ही नहीं चला तो मैं क्या करता? पैदल चले जाता? पैदल चला जाता? अरे बेवकूफ, मुजाहिद भी कभी पैदल गए हैं? सरफरोश तो हमेशा घोड़े पर सवार सर काटने और कटाने जाते हैं। हाय हाय, बाप ने मारी पोदनी और बेटा तीर अंदाज। बस नूना, अगर तूने मेरे बाप का नाम लिया तो मैं तेरे बाप का नाम लूंगा और ये तेरे 32 के 32 दांत तोड़ डालूंगा। वो तो शायद अभी काफरों की जिंदगी के कुछ दिन बाकी हैं, वरना घोड़ा चल पड़ता तो मैं चलता तो लाठी चलती तो मैदान कुफार लाइबार की लाशों से पट जाता, खून की नदियां बह जाती, वगैरह वगैरह। बस अब खाना खा के सो जा। दे दे, बहुत जोर की भूख लगी। सास का रिश्ता टूट जाए तो यादें बाकी रह जाती हैं। कौन जाने कब तेरी माँ हमेशा के लिए तुझसे जुदा हो जाए। ऐसी बातें ना कर माँ, इंशाअल्लाह तेरा साया हमेशा हमारे सरों पर बरकरार रहेगा। मौत तो एक ठोस हकीकत है बेटे। चाहती हूँ मरने से पहले इस घर को संभालने के लिए कोई बंदोबस्त कर दो। मुझे अपनी माँ की सलामती की दुआ मांगने दे, बाकी बंदोबस्त तो होते रहेंगे। पगला कहीं का। अकबर, माँ कहने वाले तो 4 शेर खुदा ने मुझे बख्शे हैं। कोई ऐसा भी तो हो जो अपनी तोतली जबान में दादी कहकर मुझे पुकारे। मेरा ख्याल है शेर मोहम्मद की बेटी रेशमा को बहू बनाकर ले आऊं। तुझे कोई एतराज तो नहीं? मैं जैसे तेरी मर्जी। अल्लाह तुझे खुश रखे बेटे। चोट ज्यादा तो नहीं लगी? इस चोट की परवाह नहीं, अलबत्ता दिल के पुराने जख्म में कसक हो रही है। ये ठंडी लस्सी इस तकलीफ का बेहतरीन इलाज साबित होगी। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? हम देहाती लोग तकल्लुफ क्या जाने, हम तो घर आए मेहमान की खातिर करना अपना फर्ज समझते हैं। यानी अब तक तुम मुझे मेहमान समझती हो? फिर और क्या समझो? अपने दिल से पूछो, वो तुम्हें बताएगा कि अकबर तुम्हारा कौन है और तुम उसे क्या समझती हो। वो तो मैं बाद में पूछूंगी, पहले तुम ये बताओ कि यहाँ दिन के उजाले में क्यों आए हो? रात के अंधेरे में तो चोर आते हैं और जाहिर में चोर नहीं। फिर भी किसी पास पड़ोस के आदमी ने देख लिया तो? अरे पास पड़ोस के आदमी तो हमें बचपन से देख रहे हैं, मगर आज मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया था। सुनाओ। छुट्टी खत्म होने से पहले इस घर के दरवाजे पे किसी एक दिन शहनाई गूंज उठेगी। कोई सहरा बांध कर आएगा और किसी को डोली में बिठा कर ले जाएगा। बस मैं तुमसे यही कहने आया था। खुदा हाफिज। अकबर के वालिद मरहूम तुम्हारे बड़े गहरे दोस्त थे शेरू भाई। हाँ बीबी, मरने वाला मेरा लंगोटिया था। अब भी जब कभी उसका जिक्र आता है तो आंखों के किनारे भीग जाते हैं। मैं तुम्हारे उसी दोस्त की 4 निशानियां सीने से लगाए जिंदगी के 10 साल गुजार चुकी हूँ। अब जबकि सफेदी ने स्याही की जगह ले ली है, आंखों ने सिर्फ करीब से देखना शुरू कर दिया है। हाथ जरा से बोझ से लरजने लगे हैं, पैर कदमों के फासले से थकने लगे हैं। मैं अपने घर की चाबियां और अपनी जिम्मेदारियां बहू को सौंपना चाहती हूँ। हाँ वाकई तुम्हें आराम की जरूरत है ज़ैनब। इस आराम की जुस्तजू ही मुझे यहाँ तक ले आई है। मैं झोली फैलाकर तुमसे कुछ मांगने आई हूँ शेरू भाई। बहनें भाइयों के घर मांगनी नहीं आया करती, उन्हें तो अपनी पसंद की हर चीज जबरदस्ती छीनने का हक होता है। खुदा तुम्हें सलामत रखे। मैं अकबर के लिए रेशमा को मांगने आई थी। रेशमा तेरी ही बेटी है। बेटी बाप के घर किसी न किसी की अमानत होती है, शायद वो तेरे ही घर की अमानत है। मेरी तरफ से बिल्कुल इजाजत है, जब तेरी मर्जी हो बारात ले आना। शुक्रिया भाई, तुमने मेरी बात की लाज रख ली। अकबर की छुट्टी इस महीने की 30 तारीख को खत्म हो रही है। मेरे ख्याल में बारात और रुखसती के लिए 20 तारीख मुनासिब रहेगी। मुझे मंजूर है, जाओ अपनी तैयारियां करो। मोहब्बत मान जाए तो बस मजा आ जाए। क्या मजा आ जाए? क्या मजा आ जाए? यही कि शादी की तारीख तय हो, और शादी की तारीख तय हो तो शहनाई बाजे तो बारात चढ़े तो दावत हो तो पुलाव, जर्दा, बिरयानी और जब बात करेगा खाने की बात करेगा, जब बात करेगा खाने की बात करेगा। बगैर खाने के इस दुनिया में रखा ही क्या? खाया पिया और जब वक्त आया तो सीधे ऊपर। सुन ले मेरे बाप, बला कहाँ से नाजिल हो गई? खाओ पियो और आराम करो, काम तुम्हारा बाबा करेगा। काम
काम मैं करूंगा। मगर खुदा के लिए सबको यहाँ से दफा हो। हाँ तू चल, हम एक जरूरी बात कर रहे हैं। भाइयों बन गया काम, तारीख तय हो गई। शादी इस महीने की 20 तारीख को है। जवानों की ये लाशें इस बात का खुला सबूत है कि हमारा दुश्मन बुज़दिल और मक्कार है। शायद ये उस जंग की इब्तिदा है जो बरसों से हमारे सिरों पर मंडला रही थी। हम जंग से नहीं घबराते मौलवी साहब, इन बेगुनाह शहीदों की कसम, मौत हमारे लिए बच्चों का खेल है। हमें इन बेगुनाहों के इंतकाम की इजाजत दीजिए। आपके मुहाफिज आपका इंतकाम लेंगे। इन शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। दुश्मन ने रात के अंधेरे में जो जुल्म की आग हमारे गांव पर बरसाई है, वो सुबह के सूरज के साथ मुल्क भर के 10 करोड़ इंसानों को झंझोर कर जगा देगी। और फिर हमारे हाथ दुश्मन के गिरेबान की तरफ बढ़ेंगे और हम अपने इंतकाम की आग दुश्मन के खून से बुझाएंगे, इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। रेडियो पाकिस्तान। सदर ममलिकत फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान कौम से खिताब करते हैं। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपने बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। हिंदुस्तानियों ने माल जब बदली लाइन तोड़ने ही पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि पाकिस्तानी इलाके में अवाम के गांव पर गोलाबारी की। हिंदुस्तानियों ने लाहौर के दिलेर और बहादुर लोगों को सबसे पहले ललकारा है। तारीख में लाहौर के दिलेरों का नाम हमेशा जिंदा रहेगा कि उन्हीं के हाथों दुश्मन का हमेशा के लिए खात्मा भी हुआ। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाएं। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। मुल्क में आज हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। जंग शुरू हो चुकी है। दुश्मन को फना करने के लिए हमारे बहादुर फौजियों की पेशकदमी जारी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की मुसल्लह फौजों को अपने जोर दिखाने का मौका अता किया है। मेरे वतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासर हो। आमीन। पाकिस्तान पाइंदाबाद। हुक्म खुदाबंदी ये है कि बिला वजह किसी पर हथियार मत उठाओ, लेकिन जब तुम पर हमला किया जाए, जब तुम्हारी आंखें फरजंदान तौहीद के जख्मों को देखकर नम होने लगे, जब दुश्मनों के हाथों से शहीद होने वालों की आवाज तुम्हारे कानों से टकराए, जब तुम्हारे घरों के खड़र तुम्हें ललकारे, जब बेवाओं के नंगे हाथ तुम्हारी तरफ फरियाद के अंदाज में बढ़ने लगे, जब यतीमों के आंसू जमीन अपने सीने में जज्ब करने लगे, उस वक्त ऐ फरजंदान तौहीद, उस वक्त हुक्म खुदाबंदी ये है कि अपना सुख चैन हराम कर दो, अपनी तलवारें लेकर मैदान में निकल आओ, एक सफ में आगे बढ़ो और बातिल का सर कुचल डालो। ये जिहाद फी सबीलिल्लाह है। अगर जिंदा रहे तो गाजी कहलाओगे, और अगर मैदान जंग में काम आ गए तो ये मौत तुम्हारी शहादत की मौत होगी। नारे तकबीर! नारे तकबीर! माएं उस वक्त भी खुश होती हैं जब वो अपने जवान बेटों के सरों पर सेहरा बांधती
जाती हैं। आज तुम्हारे सरों पे माँ की दुआओं के फूलों का सेहरा है, तुम्हारे गले में खुदा की रहमत के हार है। माँ तुम्हें मादरे वतन की हिफाजत के लिए भेज रही है। दुश्मन का हाथ मादरे वतन के सर से आबरू की चादर खींचने के लिए आगे बढ़ा है। तुम्हें वो हाथ कलम करना है, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। इंशाअल्लाह हम फाते वापस आएंगे माँ, और ना आ सके तो हमारे सीनों में पेवत गोलियां तुझसे किए हुए वादे की गवाही देंगी माँ। हम मादरे वतन की मांग में अपने खून से अफशा भर देंगे माँ। शाबाश, खुदा के साथ भी गवाह रहना कि तुम्हें रुखसत करते हुए मेरी आंखों में आंसू नहीं है। और हम अपने दिलों में ईमान की वो आग रोशन कर चुके हैं माँ, जो दुश्मन के इरादों को जलाकर खाक कर देगी इंशाअल्लाह ताला। जहाद हर उस मर्द मुसलमान पर फर्ज है बेटी जिसके बाजुओं में हथियार उठाने की सकत है। मैं लाख बूढ़ा सही, लेकिन मेरे रगों में दौड़ता हुआ खून इतना सर्द नहीं हुआ कि जहाद की आवाज सुनकर खामोश बैठा रहूं। मैं तुम्हें फर्ज की अदायगी से नहीं रोकती बाबा, लेकिन तुम उस बेटी के बाप हो जिसका तुम्हारे अलावा कोई सहारा नहीं। तू एक मुसलमान की बेटी है रेशमा, और मुसलमान का सहारा खुदा और सिर्फ खुदा ही है। ये तो मेरा भी ईमान है बाबा। तो फिर अपनी आंखों से आंसू पोंछ ले। मुसलमान बेटियां अपने अजीजों को जंग के लिए रुखसत करते हुए आंसू कभी नहीं बहाती। वो तो उस वक्त भी अपने होंठों पे मुस्कुराहट बखेर देती हैं जब उनके अजीज मैदान जंग में शहीद हो जाते हैं। मैंने आंसू पोंछ लिए हैं बाबा। क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी है? छोड़ दे, बल्कि वहाँ से तुझे यहाँ पे लेके डाल। बाहर निकल, सारा गाँव दुश्मन से लड़ने जा रहा है। एक तू है कि संदूक में घुसा बैठा है? तो और क्या करूँ? मैं भी जाके अपना सर कटवा दूँ। हाँ। नहीं, जंग में आदमी मारे जाते हैं, और अगर कहीं तरह ये शहर नामदार शरारती मारा गया तो तुम बेवा हो जाएगी। फिर तू किससे बातें क्या करेगी, किससे लड़ाई करेगी? बुज़दिल की सुहागन से शहीद की बेवा लाख दर्जे बेहतर है। अब तू एक मिनट घर में नहीं रहेगा। सबर कर, जरा मुझे 2.5-3 दिन सोचने का मौका दे दे। हाय, ये हसीन जिस्म कुत्तों की खुराक बन जाएगा। बकवास बंद कर, कल सुबह तुझे हर कीमत पर रुखसत होना होगा। आओ शेरू भाई। मैं तेरी अमानत तुझे सौंपने आया हूँ बहन। तुम कहाँ जा रहे हो? दुश्मन की क़ज़ा ने इस्लाम के शेरों को ललकारा है। हम अपनी तरफ बढ़े हुए हाथों को तोड़ना जानते हैं। हमने वतन की आबरू के लिए हमेशा सरधड़ की बाजी लगाई है। आज फिर वैसा ही वक्त आ गया है। इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी भैया। शहीदों के सर फतह की कीमत होते हैं। अगर मैं वापस ना आऊं तो रेशमा की शादी का वो फर्ज अदा कर देना जो अधूरा रह गया है। तुम इंशाअल्लाह कामयाब व कामरान लौटोगे भैया, और तमाम फराइज की अदायगी तुम्हारे सामने होगी। अल्लाह मालिक है। खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भी जाए तो इसे अपने से जुदा मत करना अकबर। इस फूल की पंखड़ियों में वो आंसू जज्ब हैं जो अपने महबूब से जुदा होने की खबर सुनकर बेख्तियार आंखों में छलक आए हैं। इसके अलावा तुम्हें देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। रेशमी, मैं जानता हूँ हम दोनों एक दूसरे को किस कदर चाहते हैं। तुम्हें मोहब्बत के पाक जज्बे की कसम है, मेरे जिंदा वापस आने की दुआ मांगने के बजाय कौम की फतह व कामरानी की दुआ मांगना। अच्छा अकबर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
हाफिज मौलवी साहब, खुदा हाफिज। शेर मोहम्मद भाई, खुदा हाफिज। खुदा करे तुम काजी वापस आओ। मेरे मौला, खास खबरों का खुलासा एक मर्तबा फिर सुनिए। लाहौर के महाज पर हमारी बहादुर फौज ने दुश्मन का हमला पसपा कर दिया। हिंदुस्तान की फिजाइया ने हमारी सरहदों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमारे बहादुर हवाबाजों ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन के 2 तैयारे मार गिराए। सियालकोट सेक्टर में हमारी बहादुर फौज ने अपने मोर्चे और मजबूत कर लिए। जेम सेक्टर के करीब एक हमले में हमारे फौजी जवानों ने दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों पर गोले बरसाए, जिससे दुश्मन की बहुत सी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। गाड़ियों की तबाही से आग से शोले उठते दिखाई दिए। रेडियो पाकिस्तान से खबरें खत्म हुई। तो बहन, मैं जानता हूँ तुमने अपने 4 बेटे खुदा की राह में जहाद के लिए महाज पर भेज दिए हैं। ये तो हर माँ का फर्ज है। मेरे बेटे जो कुछ भी कर रहे हैं उसका सवाब, उसका इनाम तो उन्हें मिलेगा। मुझे भी तो अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन बहन, मेरा खून ले लो डॉक्टर साहब। फरिश्तों को मेरे नामा अमाल में एक नेकी लिख लेने दो। जिस कौम की माओं के दिलों में कुर्बानी का ये जज्बा हो, वो कभी फना नहीं हो सकती। तू यहाँ बैठा हुआ है, चल चल के खून दे। खून? हाँ खून। गांव के सभी आदमी तो खून दे रहे हैं। गांव के सभी आदमियों के जिस्म में तो बहुत खून है नूरा। रहा मेरा खून तो वो तो जंग शुरू होते ही खुश्क हो गया। बकवास मत कर। देख नूरा, खून की बात है ना, तो तू ऐसा कर कि अपनी गाय, बैल, बकरी जिसका खून तुझे चाहिए ले ले, मगर मुझ पर रहम कर। मैंने जिंदगी में तुझसे ज्यादा बुज़दिल मर्द नहीं देखा। नहीं देखा तो ले देख। ज्यादा बातें ना बना, चल मेरे साथ। कहाँ? खून देने? हाँ। नूरा खून, मैं चला। अल्लाह ही समझे शराफी। सदर ममलिकत फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने कौम से खिताब करते हुए कहा, हम सब महाज पर हैं और हर पाकिस्तानी के लिए ये आजमाइश का वक्त है। हमें चाहिए कि हम मुत्तहिद होकर अज़्म व इस्तक़लाल और मेहनत से काम करते रहें। कौमी दिफाई फंड में ज्यादा से ज्यादा चंदा देना भी हमारा कौमी फर्ज है। हम सब महाज जंग पे हैं बेटी।
हर शख्स अपनी बिसात के मुताबिक मुल्क और कौम की खिदमत में मसरूफ है। किसी ने सर धड़ की बाजी लगा रखी है और कोई अपने दिमाग से काम ले रहा है, कोई अपने कलम की ताकत इस्तेमाल कर रहा है। जिन्हें खुदा ने माल और जर दिया है वो खुले दिल से मुल्क की माली इमदाद कर रहे हैं। हम सबका यही फर्ज है। ऐसे मौके पर सोने चांदी का ये ढेर तिजोरियों में बंद नहीं रहना चाहिए। ये कौम के लिए और ये भी कौम के लिए है। माँ, जीती रहो बेटी। बुज़दिल बेहया, तू अब तक बकरी बना हुआ है। कुछ तो शर्म कर। ऐसे भी सपूत हैं जो मुस्कुराते हुए सर कटा रहे हैं। ऐसी बातें मत क्या कर नूरा, सर कटाने में बहुत तकलीफ होती। मैंने नूरुद्दीन का बकरा कटते हुए देखा था, बहुत बुरी तरह से चीख रहा था। लानत हो तेरे ऊपर, आज से तेरे मेरे ताल्लुक खत्म। नहीं नहीं, ऐसी बातें मत क्या कर नूरा, तू जैसा कहेगी ना मैं वैसे ही करूंगा। मगर अब तो जरा खबरें तो सुनने दे। मैं ये जानता हूं कि आपके हौसले बुलंद हैं। मुझे मालूम है कि आप सब वतन अजीज की हिफाजत के लिए मर मिटने की कसम खा चुके हैं। यही इस जिंदा कौम का शेवा है। इस गांव के सभी जवान मुकद्दस वतन की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ महाजों पर जा चुके हैं। उनकी माओ, बहनों, बीवियों और बच्चों की हिफाजत करना के मकसद के लिए हम गांव से 2 मील दूर सरहद के करीब एक नई हिफाजती चौकी कायम कर रहे हैं। खुदा तुम्हारा हाफिज और नासिर है और फतह तुम्हारा मुकद्दर है बेटा। इंशाअल्लाह। मैं हूँ मुजाहिद पाकिस्तान। अरे तू यहाँ क्यों खड़ी है? तेरा इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार कर रही थी? और वो तू? मगर क्यों? तू बहुत जोर से नारा मार के यहाँ क्यों चले आया? यहाँ क्यों चला आया? अरे यहाँ ना आता तो और कहाँ जाता? चराग जले, शरीफ अपने घर भले। कुछ शर्म कर। वो भी तो अपने माँ के लाल है जो सर हथेली पर रखे दुश्मन के सामने डटे हुए हैं। काश मैं किसी सिपाही की बीवी होती तो आज मेरा सर फखर से बुलंद होता। तू तो मेरे सर के पीछे पड़ गई है। बहुत शौक है ना तुझे मरने का, तो चली जा। एक ही गोली में हुलिया बेरंग हो जाएगा, गज भर की जबान बाहर आ जाएगी। मैं तो वक्त आने पर इंशाल्लाह ये भी कर दिखाऊंगी। मगर आज से तेरा मेरा ताल्लुक खत्म। मैं तुझे उस वक्त घर में घुसने दूंगी जब तू कम से कम एक काफिर को मौत की घाट उतार आएगा। ये औरत तो मेरी जान की दुश्मन बनी है। अरे कोई बताओ कि मैं क्या करूं? पाकिस्तानी गांव यहाँ से 2.5 मील की दूरी पर। दिन ढले हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे ताकि रात के अंधेरे में गांव के करीब पहुंचकर हमले के लिए मजबूत मोर्चे बना सके। मेरा ख्याल है हमला भी रात के अंधेरे में होना चाहिए। हमला रात के अंधेरे में ही होगा, लेकिन हमें दुश्मन की सही ताकत मालूम करनी चाहिए। इसके लिए मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी। अरे पतलू भैया, ए पतलू भैया, अरे पतलू भैया। क्या है? अरे तू और पहलवानी। अबे जब करोगे जलीली करोगे। भारतीय दरिंदे हमारी सरहदों तक आ गए हैं। इस मौके पर तो सबको हो जाना चाहिए। सबको हो जाना चाहिए। और क्या? मेरे बाप, बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरत, जवान, जिसे देखो सर से कफन लपेटे उठ खड़ा हुआ। कोई भी तो मौत से नहीं डरता। हाँ, अबे जब करोगे जलीली करोगे। मौत भी कोई डरने की चीज है? मौत भी कोई डरने की चीज है? हाँ। अबे बात तो ऐसे कर दिया जैसे तूने मौतें देखी। अरे वो 3000 मौतें देखी होंगी मैंने। 3000 मौतें? हाँ। मौतें देखी? हाँ। तो वो देख, वो आ गई मेरी मौत। वो? अबे वो तो तेरी बीवी है। बीवी? हाँ। वो बीवी? और कौन है? बीवी है तो फिर आने दे। अरे पतले भैया, बीवी हो ना? बीवी हो ना? तो ऐसी। वाह वाह, माशाल्लाह। अरे नूरो, तू खाना यहाँ क्यों ले आई? मैं घर पे ही खा लेता। घर पे ही खा लेता? ये खाना तो मैं अपने कौम के सिपाहियों के लिए ले जा रही हूँ। कौम के सिपाहियों के लिए? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं भूखा मरूं। रोटी खाएगा? खाएगा? मेरे साथ मोर्चे पे चल। मोर्चे?
अरे वहाँ जहाँ तोपी बंदूकें मान के बोले। अबे जब करोगे जरूर करोगे खैराती। यहाँ वो औरत होके मोर्चे पे जाने के लिए तैयार है और तुम मर्द होके मोर्चे से भाग रहे हो। ये बात, हाँ ये बात, हाँ यही बात। मेरे साथ चल। अबे पागल हुआ है, गई मैं तैयारी कर रहा हूँ भैया, मुझे तैयारी करने दे। खींच क्यों रहा है बता भैया, छोड़। अरे चल भाई, अबे जा लेके जा भैया, लेके जा। अरे भाई अबे जा, मोर्चे पे कुर्सी को तरफ नहीं है। मेरे कौम के सिपाही, आज तुम्हारी थोड़ी सी खिदमत करके जो सुकून मुझे नसीब हुआ होगा वो शायद किसी बादशाह को भी नसीब नहीं होगा। काश मैं जिंदगी भर किसी सिपाही की खिदमत कर सकती। नूरा, मेरी बात सुन, मेरे साथ आ। क्या है? तूने मेरी गैरत को थप्पड़ मारकर जगा दिया है नूरा। मैंने सिपाही के सामने खड़ा होके अपने अंदर के बुज़दिल खैराती का गला घोंट दिया है। अब खैराती सिपाही है, मैं तेरे सामने हंसते हुए सर करूंगा। मैं मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दूंगा। खीमकरण यहाँ से सिर्फ 7 मील के फासले पर है। अगर हम अपनी ब्रिगेड को 2 हिस्सों में तकसीम करके बैक वक्त शुमाल और शुमाल मशरिक की तरफ से आगे बढ़े और किसी एक वक्त पर दोनों तरफ से भरपूर हमला करें तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी यकीनी है। मुझे आपकी राय का पूरा इत्तेफाक है, लेकिन दुश्मन की तादाद का अंदाजा किए बगैर हमला इस अंदाज पे सोचना मुसलमान सिपाही के लिए गुनाह है। तारीख गवाह है कि मुसलमान सिपाही ने तादाद के बजाय जज्बा ईमान से फतह पाई है। मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ और साथ ही निस ब्रिगेड की कमांड भी आपके सुपुर्द कर रहा हूँ। आप आज ही रात को ठीक 12 बजे यहाँ से रवाना हो जाइए। बहुत बेहतर। हमारा कोई खत है? नहीं बेटी। मेरी अच्छी माँ। माँ को खत लिख रहे हो भैया? हाँ, माँ को खत लिख रहा हूँ। मेरा भी सलाम लिख देना। अच्छा। मेरी अच्छी माँ, हम सीता पिलाई हुई दीवार की तरह दुश्मन के सामने डटे हुए हैं। सामान्य जंग पे नाजा और तादाद पे मगरूर भारतीय फौज अपनी जगह से एक कदम आगे नहीं बढ़ सकी। हम तादाद से मरऊब नहीं है माँ, हमें दुश्मन के असलाह का भी खौफ नहीं। मोमिन की फतह जज्बे ईमान है, हथियार नहीं। काफिर हो तो तलवार पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। हाँ, इसका सबूत तो तारीख इस्लाम के औराक भी है बेटे। लिखा है माँ, हम अपनी आज़ादी और वतन की हिफाजत के लिए मर मिटने का अहद कर चुके हैं। हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, दुश्मन हर मुहाज पर पछपा हो रहा है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अगरचे हमारा पल्ला भारी है, फिर भी हमें दामन फैलाकर खुलूस दिल से बारगाह इलाही में दुआ मांगनी चाहिए। यकीनन तुम हमारे लिए, कौम और मुल्क के लिए खुदा के हुजूर में गिर गिरा कर दुआ मांगोगी। तुम्हारा बेटा अकबर। माँ ने दुआ के लिए हाथ फैला दिए हैं मेरे बेटे।